मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के डिस्कशन में कुछ इमेजिंग से रिलेटेड पेशेंट्स के क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि किस इमेजिंग को कब करना चाहिए और किसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। हम ये देखते हैं अक्सर पेशेंट, एक 25 साल की लड़की चली आती है एक मैमोग्राफी लेके। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को कोई सिम्टम ख़ास नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स हैं और पेशेंट की एज 40 साल से नीचे है तो पहला इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट होना चाहिए। और अगर उसकी फाइंडिंग्स में कोई हमें सस्पिशन होता है तब हम मैमोग्राफी करते हैं। इसका उल्टा ये है कि जब 40 के बाद कोई पेशेंट आता है और कोई भी सिम्टम लेके आता है या हम एज ए स्क्रीनिंग प्रोसीजर करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जिस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हम उसका मैमोग्राफी एज ए रूटीन करना चाहते हैं, एज ए हेल्थ चेकअप करना चाहते हैं, तो पहला इन्वेस्टिगेशन 40 के बाद मैमोग्राफी होना चाहिए। और अगर मैमोग्राफी में कोई ऐसी फाइंडिंग है जो हमको मैमोग्राफी से क्लियर नहीं हो रही है तब हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसका कारण ये है कि यंग पेशेंट्स में ब्रेस्ट थोड़ी फर्म होती हैं, थोड़ी डेंस होती हैं और मैमोग्राफिक इज़ ए एक्सरे फिल्म जहां ब्रेस्ट की डेंसिटी की बेसिस पे हम इंटरप्रेट करते हैं। उसमें 20 से 30% छोटी मोटी फाइंडिंग्स को हम मिस कर सकते हैं। तो यंगर पेशेंट्स में लेस देन 35-40 अल्ट्रासाउंड इज़ ए बेटर इन्वेस्टिगेशन, वाइल मैमोग्राफी आफ्टर द 40 शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई पेशेंट ब्रेस्ट लंप लेके आता है और हमें अगर ज़रा सा भी कोई डाउट है तो उसकी टिश्यू डायग्नोसिस की जाती है। और टिश्यू डायग्नोसिस के कई तरीके हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास FNAC लेके आते हैं जिसमें कैंसर की डायग्नोसिस है। हम उनसे कहते हैं कि भाई हमको एक नीडल बायोप्सी करना पड़ेगी और वो कहते हैं कि भाई हम नीडल टेस्ट तो करा के लाए हैं, आप दोबारा क्यों कराना चाहते हो। तो यहाँ मैं ये बार बार समझाना चाहूँगा कि नीडल बायोप्सी या जिसको हम लोग कोर नीडल बायोप्सी भी कहते हैं या ट्रू कट नीडल बायोप्सी भी कहते हैं, या आजकल एक और नीडल बायोप्सी का तरीका है जिसको हम कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो नीडल बायोप्सी इज़ दी आंसर। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, FNAC नहीं करना चाहिए। और उसका कारण ये है कि FNAC में हम लोग 1 या 2 बूंद फ्लूइड ट्यूमर से लेकर चेक करते हैं जो हमें ये तो बता सकता है कि कैंसर है या नहीं है। और उसमें भी इन्वेस्टिगेशंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। कुछ परसेंटेज केसेस में FNAC डायग्नोसिस को मिस कर सकता है। कोर बायोप्सी अगर ठीक से की जाए, अच्छा सेंटर हो तो उसकी एक्यूरेसी 99% से ज़्यादा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोर बायोप्सी में हम कैंसर की डायग्नोसिस के साथ साथ आज एक चीज़ कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूमर मार्कर्स, और लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कैंसर ऑल्सो पता करते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर केवल एक तरह का नहीं है, आज उसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं और डिपेंडिंग अपॉन दो सब टाइप्स हमको पहले क्या ट्रीटमेंट देना है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक और बहुत बड़ा सवाल है, डॉक्टर साहब बायोप्सी नहीं कराएंगे, बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। तो यहाँ मैं इस बात को बार बार एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। बायोप्सी डज नॉट कॉज स्प्रेड ऑफ कैंसर, और बायोप्सी ट्रीटमेंट करने के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है
कभी इस बात से न घबराएं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंट जब बायोप्सी रिपोर्ट लेके आता है तो उसमें अक्सर एक चीज़ लिखी होती है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3। अक्सर पेशेंट इस ग्रेड को स्टेज से कन्फ्यूज़न हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें तो ग्रेड 3 लिखा है, आप कह रहे हैं स्टेज 2 डिजीज़ है। तो यहाँ मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ग्रेड और स्टेज दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेज का मतलब है कि कैंसर फैला हुआ है या नहीं है, शरीर में कहीं और गया हुआ है या नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ इन द बॉडी, और उसके हिसाब से हम लोग स्टेज डिसाइड करते हैं कि कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में है या बगल की गांठों में गया हुआ है या उसके बियॉन्ड गया हुआ है, जिसके लिए हम लोग पेट स्कैन करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं या बोन स्कैन करते हैं। ग्रेड हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेजिंग। ग्रेड में जब हम लोग बायोप्सी ब्लॉक को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो क्वालिटी ऑफ सेल्स हैं उनको हम लोग डिवाइड करते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, और उनका इमीडिएट डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही लिमिटेड रोल है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि ग्रेड और स्टेज को कन्फ्यूज़न ना हो, अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिटेल में बात करें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैंसर की डायग्नोसिस, उसका टाइप ऑफ कैंसर होना और स्टेज मिलके एक सही डायरेक्शन देते हैं आपके डॉक्टर को कि उनको ट्रीटमेंट को किस लाइन पे डिसाइड करना है, कौन सा ट्रीटमेंट पहले होना है, कौन सा ट्रीटमेंट बाद में होना है। इसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।